नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा नहीं कराता हूं, कम कम प्रश्न ही कराता हूं और उतने ही कराता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। अननेसेसरी कोई भी करंट अफेयर्स आपको मैं नहीं कराता हूँ कि जिसको आप बार बार पढ़ते रहो, रट्टा मारते रहो और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में ना पूछे जाएँ। ठीक, चलिए फिर बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल बलवा का परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि रूस के द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया है। और पॉइंट जो है व्याख्या के अंतर्गत यही दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 8000 किलोमीटर की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि हीरालाल सामरिया को, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संवैधानिक या जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगर चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो वो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी प्रश्न पूछ लेता है दूसरे फॉर्म में कि जो उनके अध्यक्ष होते हैं या उनके जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी पात्रताएं क्या होती हैं और उन्हें कौन हटा सकता है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स को तैयार करने के। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछा कि किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया के बारे में। अब आपको अपने मन से इसके पहले के जो आयुक्त थे उनको भी आपको पता होना चाहिए। तो उनके पहले जो आयुक्त थे वो कौन थे, वो थे YK सिंह। इनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया था, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है दरअसल हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो जो है राष्ट्रपति करते हैं। आइए थोड़ा सा केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि जिसे हम CIC बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। और प्रश्न जो है आपके परीक्षा में इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि जो चीज़ें चर्चा में होती हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो व्याख्या में देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रश्न यह भी आपसे पूछ लेता है ऑप्शंस में कि बताइए ये संवैधानिक है या नहीं है, तो ये नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष तक की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 2 शर्तें होंगी उसमें। पहली शर्त होगी या तो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया हो कि आप इतने साल तक रहोगे, या फिर जो उनकी अधिकतम आयु है वो कितनी है, 65 वर्ष तक की आयु। तो दोनों में से जो भी पहले होगा वो उनकी जो है आयु होगी अधिकतम, ठीक है, कार्यकाल के उनके। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है, यानी कि दोबारा ये उसी अपने जो पद के लिए नियुक्त नहीं हो सकते हैं, पुनर्नियुक्ति इनको नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कार्यकाल मैंने बता दिया कि या तो जो है केंद्र सरकार ने निर्धारित किया हो या फिर 65 वर्ष तक की आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा कलर्स टेलीविजन, आप लोग सभी देखते होंगे कलर्स टीवी को, तो कलर्स टेलीविजन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है। तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए कलर्स टेलीविजन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, 22 जनवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर जो है योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा बाद में, और लिस्ट बनाइएगा तो अच्छी बात है। इसके अलावा मैं भी इसी चैनल के माध्यम से HRDIS के आपको जितनी भी योजनाएं हाल फिलहाल की हैं और कुछ भूतपूर्व जो योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उनको करा दिया जाएगा, ठीक। तो निश्चिंत रहिएगा आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये तो प्रश्न बहुत कॉमन है और आपको पता ही होगा, सभी लोग दरअसल क्रिकेट के प्रेमी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी हाल ही में किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। चलिए व्याख्या के अंतर्गत यही दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और क्या है कि कब किया गया अनावरण, तो 1 नवंबर 2023 को किया गया। कहाँ पर किया गया, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। किसकी प्रतिमा का किया गया अनावरण, तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनमें से तीनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा हाल ही में गायों की गणना की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। तो वो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जो कि यहाँ पर जो है गायों की गणना की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है। और अब जो है ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अब आज का प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, या बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी उपराष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ, हर रोज़ दोहराता हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रश्नों को सर्च करने की हैबिट डालिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए, उत्तर जरूर दीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, परीक्षा में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे औरों के कंपैरिजन में। तो सर्च करने की हैबिट को डालिए, अननेसेसरी बाकी चीज़ों से बचिए, और जो अपनी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं उसको आप लोग करिए। यकीन मानिए कि आपको इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स मैगजीन के लेकर बार बार जो है मेरे पास वो क्वेरीज आ रही हैं। तो आपको बता दूं कि परसों तक, संभवतः परसों जो है पूरी तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जिस किसी को भी ये ऑब्जेक्टिव मैगजीन हमारी HRD IAS की नहीं मिलेगी, वो लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैं उसका बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। समसामयिकी की जो मैगजीन है कि किसके नाम से होगी, तो वो होगी आपके HRD समसामयिकी, ठीक। दैनिक समसामयिकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, बहुविकल्पी फॉर्म है, इस नाम से होगी। आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। परसों जो है संभवतः आपको पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। 3 महीने की करंट अफेयर्स रहेगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप लोग प्लीज़ पढ़िएगा। सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, उसमें हमने कोई ऐसा प्रश्न नहीं कराया है जो अननेसेसरी हो, इसलिए उन सारे प्रश्नों को करिएगा। और वो सारे ही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए निगलेक्ट मत करिएगा। चलिए फिर बिना आप जो है कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक महत्वपूर्ण बात और जो मैंने कल आपको कही थी, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपने हेल्थ को पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू का प्रकोप भी हो रहा है। तो स्वास्थ्य सही रहेगा तो ही आप लोग पढ़ पाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके फिर, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।